লজ্জা যেভাবে ভারতবর্ষে ইলেকশন চলছে। जिस तरह से देश में चुनाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर लज्जा लज्जा क्यों कह रही है, ये बात समझ में नहीं है। आशुतोष जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले संगीत जी आपकी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के बयान पर। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही घृणित है, बहुत हास्यास्पद भी है और बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री जिसके पूरा राजतंत्र में ये पता है कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, सिर्फ वायलेंस के सहारे वो सत्ता में रहती हैं। वायलेंस बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट के आधार पर वो जीतती रही हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसी महिला मुख्यमंत्री यदि ये कहे कि देश का लोकतंत्र शर्मनाक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो दोबारा चुनाव नहीं होगा, ये बहुत ही घृणित और हास्यास्पद है। दूसरी बात, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, 2014 को हम पैमाना लें तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज के दिन में ITR फाइल कर रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है, टियर 3 और टियर 4 में कम से कम 13% लोगों का उछाल हुआ है। ये 3 टियर और 4 टियर के शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये डेटा है कि आय की असमानता को है वो सबसे ज़्यादा ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 10 साल की मोदी सरकार ने, उसने कम किया है। इसके बावजूद भी यदि कहा जाता है कि देखिए, 2 ही मॉडल है, मैं जिक्र कर रहा हूं, 2 ही मॉडल है। एक तो है कि गरीबी का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो समाजवाद के खेमे में होता था, और हम जानते हैं कि रसिया से लेकर के चाइना और जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो दरिद्रता में जूझ चुके थे। दूसरा मॉडल वे था जिसे कैपिटलिज्म का मॉडल कहते हैं, बाजार का मॉडल कहते हैं। इसीलिए नेहरू और गांधी परिवार तक जो है उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। 3.6%, 4.2%, यही देश का ग्रोथ रेट हुआ करता था। आज की तरह 7.6% आप मत दिखाइए, फर्जी आप डेटा लेकर के चलते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि इसलिए ये राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी की हालत वैसे ही है जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जो होता है वो स्कूल से निकलता है और बड़ा मार्क्सवाद, उसको समाजवाद बड़ा आकर्षित करता है। ठीक है, तो जिसका धरातल से कटा हुआ हो ना, वो इस प्रकार की बातें वो आशुतोष जी 10 सेकंड के लिए। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ये कब का है? कब का है ये वर्ल्ड बैंक? कब का है? 1 मिनट, मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की है। मैंने एक बात कब का है? अरे कब का ये डेटा तो बताओ। बात तो कह लेने दीजिए। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। ये कब की रिपोर्ट है? 2011 की। क्या लिखा हुआ? इंडिया बिकेम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2011। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया। इंडिया डिस्प्लेसेस जापान टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ PPP वर्ल्ड बैंक। 2011 की बात कर रहा हूं। तो आप जो मेरा कहना ये है, मजेदार बात है। और आप मान भी लेते हैं क्या? अरे भाई, मैं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं तो आपको आपके अपने RBI के डेटा की मैं बात कर रहा हूं। मैं तो दुनिया में नहीं जा रहा हूं। आप तो दूसरी, आप भारत के RBI के डेटा को एक्सेप्ट करो ना। इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है, एक बार संजय जी उस पर आपकी प्रतिक्रिया। अगर एक चुने हुए राज्य, खुद ममता बनर्जी ने प्रचंड जीत 2021 में जीत हासिल की थी, उनकी ओर से कहा जाएगा कि जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इससे दुनिया कह रही है शर्म करो देश के भीतर, क्या गलत संदेश नहीं जा रहा है इससे? मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को ये कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिस तरह से हमारी चुनावी प्रक्रिया चल रही है उससे पूरी दुनिया कह रही है कि शर्म करो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, मुझे लगता है कई देशों में इस बात पर इस चीज पर उनकी नजर है और वो बहुत क्यूरियस है इस मामले में। वो बार बार इस बात का जिक्र होता है, कहते हैं व्हाट इज एट स्टेक इन दिस इलेक्शन, इस चुनाव में किस चीज की दावेदारी है। और मैं आपको इस बात का जिक्र करना चाहता हूं, कई बार मेरे से ये सवाल पूछे गए कि इस चुनाव में दावेदारी किस चीज की है, और मेरा बड़ा सीधा सा जवाब होता है, और वो सही भी है। 5 साल सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। बीजेपी के लिए दावेदारी है कि क्या उनके कार्यकाल को जनता सराहती है या नहीं सराहती है। चित्रा जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषाओं में जिस प्रकार से लगातार गिरावट आ रही है, उससे उनके फ्रस्ट्रेशन और देश की जनता का मूड भांपने का सबक मिल रहा है। कोई प्रधानमंत्री के पद पर जाके मंगलसूत्र तक पहुंच जाता है, घुसपैठियों तक पहुंच जाता है, ये हमारे देश के नागरिकों पे, और आज गौकशी और कसाईयों पे पहुंच गया है। कोई भी चुनावी विश्लेषण समझ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जिस प्रकार से धीरे धीरे एक अंडर करंट होके बदलाव ले रही है, इसकी आहट सबसे पहले चुनाव विश्लेषण को और जो चुनाव लड़ रहा होता है उनको पता चल जाता है, और उनकी भाषाओं में उनके अंतर दिखने लगते हैं, और वो आप देख भी रही हैं।
इस निम्न लेवल पे ले जाने की बात भारतीय जनता जब जाती है तो समझ लीजिए कि अब वो आखिरी ब्रह्मास्त्र पोलराइजेशन का खोलने जा रही है, और वो खोलना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का आखिरी ब्रह्मास्त्र खोल दिया है आप लोगों ने, क्योंकि कुछ गड़बड़ है चुनाव में, इसीलिए। जी नहीं, ये तो बहुत दिनों से ही बातें कर रहे हैं, 2014, 17, 22 और दारुण पराभव का सामना करने के बाद भी ये बार बार ये बात कहते हैं। इनका ये साहस तो है कि झूठ बोलने की इनके पास कला है। अब मुद्दे की बात है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का उसको उद्धृत नहीं किया है, और क्या उनके घोषणा पत्र में ये बात नहीं कही गई है कि हम खाने पे क्या प्रतिबंध है भाई? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, बीफ प्रतिबंधित करने का काम भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की विविध राज्यों की सरकारों ने किया। जैसे महाराष्ट्र में हमने प्रतिबंधित किया, उस समय जो है कांग्रेस के एक नेता थे संजय निरुपम, जो आजकल निकाले गए हैं, उन्होंने बीफ फेस्टिवल लगाया। उसमें राहुल गांधी के पास केरल के एक नेता ने जो है वो गौकशी की। आपको ध्यान होगा कि इसी दिल्ली में जो है गौ हत्या के विरोध में आदरणीय करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में संतों ने गोपाष्टमी के दिन जब प्रदर्शन किया तो सैकड़ों की संख्या में संतों का नरसंहार करने का दुष्कर्म हुआ, दुष्कांड रचा गया इसी दिल्ली में। तो और गौकशी के विरोध में तो महात्मा गांधी भी थे, और इन्हीं राहुल गांधी के परनाना पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में पहली बार जब देवबंद गए तो उन्होंने मुस्लिम समाज से कहा कि हम गौकशी प्रतिबंधित करने की मांग लेकर आए हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू भी गौकशी प्रतिबंधित करना चाहते थे, तो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? महात्मा गांधी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? विनोबा भावे ने पूरा जीवन अपना जो है गौकशी रुकवाने के विरोध में बातें करके की, तो क्या विनोबा भावे जो है, जो प्रथम सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के, वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? तो गजब बातें करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कार्यकाल में हर बाजार में उत्तर प्रदेश की खुल्लम खुल्ला मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में गौकशी अवैध ढंग से, जबकि उत्तर प्रदेश में गौकशी को प्रतिबंधित करने का काम 1960 के दशक में हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जो है हर बाजार में गौकशी करवा रहे थे। ठीक है, संजय जी को बीच में रोकना पड़ा था, एक बार जल्दी से उनको बोल लेने देते हैं, उनको बीच में रोकना पड़ा था। संजय जी, आपके पास आते हुए, ये बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति है कि अचानक से पहले चरण का मतदान किसी और मुद्दे पर दूसरे चरण में आते आते यहाँ पर धर्म का और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर आपको क्या नजर आता है? हालांकि इसके पहले यूपी में भी कब्रिस्तान शमशान बाद में ही एंट्री उसने मारी थी, लेकिन उसका असर भी देखने को मिल गया। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि एक ऑर्डर होता है, बैटिंग ऑर्डर, कि नंबर 1 पर कौन खेलेगा, 2 पर कौन खेलेगा, 3 पर कौन खेलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई हार्ड हिट करने वाले को जो 7वें नंबर पर खेलेगा उसको तीसरे नंबर पर उतार दो। तो स्ट्रैटेजी तो नहीं लगती है मुझे कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुछ ऐसा ही शायद होता हुआ दिख रहा है। पहले फेज में मतदान कम हुआ, कुछ शायद बीजेपी को अपनी थाह लगी होगी, और अब जो चुनाव का जो कैंपेन का जो टोन है वो बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो दुविधा है, ऐसा लगता है कि कुछ दुविधा है। दुविधा है। देखिए, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात की भनक है कि जो उम्मीद उनको थी वोटों को लेके वो नहीं आ रही। आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री जी पहले क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से तुलना, अचानक मुस्लिम लीग कहां से है कि मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मुगलिया सल्तनत, शहजादे तो खैर बार बार कहते रहे, अब गोकसी, कसाई, इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अब 80-20 तो हो चुका है ना, यूपी के इलेक्शन में भी हुआ था। धर्म का तड़का तो बीजेपी लगाती रहती है। देखिए संजय जी, हम लोगों में बहुत ही सोबर तरीके से अपनी बातों कहते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं था लगी है, तो इसको आप बड़ा करके समझने की कोशिश करिए। था का मतलब क्या हुआ? ऐसा तभी हो सकता है ना कि जब आपके नीचे की जमीन खिसक रही हो, और तब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। मैं ये सोच नहीं सकता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक आध बार कभी कभी बोल दिया उन्होंने कब्रिस्तान शमशान, लेकिन वो लगातार जिन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंगलसूत्र जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों को लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सोशल बेस है उसमें कहीं ना कहीं जमीन नीचे से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। अब मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। संगीत रागी जी, देखिए, आपको याद होगा कि यदि 2014 का चुनाव यदि आप देखे होंगे और 2019 का चुनाव, उस समय भी गोकशी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको उठाया था पहली बार मुद्दा। और आपको याद होगा कि ये इसको जो है वो बिहार में उठाया गया था, और ये कह कर के कि लोग ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कहते थे, वाइट रिवोल्यूशन की बात कहते थे, यहाँ पर तो पिंक रिवोल्यूशन की बात होती है।
यानी कि गौ कसी कर करके और उसकी गायों की तस्करी की जाती है। इसका जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री ने उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, 2014 में भी किया था और 2000 सही था? एक मिनट सुन लीजिए, क्या वो सही बिल्कुल, था? क्यों नहीं सही है? मैं कहता हूं ये बिल्कुल होना चाहिए। जिसे आप हिंदू मुसलमान कहते हैं, बाकी दिनों में आप वही काम कर रहे हैं। सारा कांग्रेस पार्टी का कैंपेन जो है वो मुसलमानों के प्रेरित है, मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट के लिए अभिप्रेत है। मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है। नहीं, मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है, लेकिन उनके हित की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके कम्युनलिज्म को, उनके रैडिकलिज्म को मुसलमान इस देश का नागरिक है या नागरिक नहीं है? नागरिक। आप सुन लीजिए मेरी बात करें, पहले मुझे बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुस्लिम इस देश के साथ तंग होने का नारा नहीं लगा सकता और ये देश को तोड़ने वाली साजिश है। नहीं, मुसलमानों ने देश को तोड़ा था और मुसलमानों ने आज भी इस बात की मुस्लिम भत्सना लीग होनी की चाहिए मानसिकता को कि है जिस वो तरीके कांग्रेस से एक पार्टी खड़ा कर रही कम्युनिटी है। को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कम्युनिटी कहता है कि तोड़ने वाली के दिन जो है स्कूल खुलेगा। एक कम्युनिटी जहां मेजोरिटी होता आप है इस देश के कहता है कि हिंदू लोग यहाँ पर हिंदू नहीं हित की बजाएगा। बात करते रहिए, इस बात का हिंदू खतरे में जिक्र करते नहीं होना रहिए, चाहिए। लेकिन क्यों आप नहीं? मुसलमान के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। क्यों बोले? क्योंकि क्यों नागरिक बोलना नहीं है चाहिए? देश के। क्यों इस बोलना देश के चाहिए? नागरिक नहीं है वो। इसलिए कि वो इस जहां देश के मुस्लिम नागरिक नहीं है वो। आप इसलिए उसको कि नागरिक नहीं जहां मानते मुस्लिम हैं। मेजोरिटी में आप होता है उनको पूरी वो तरीके हिंदुओं से को वहां डिमोनाइज रहने करना नहीं चाहते देता हैं। है। आप कश्मीर किस उसका हिंदुस्तान के उदाहरण बारे में बात कर है। रहे हैं? कश्मीर उसका आप किस उदाहरण हिंदुस्तान के बारे में बात है। कर रहे हैं? मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का निर्माण आप किस कैसे हुआ हिंदुस्तान के था? बारे में आप बात बता कर रहे हैं? सकते हैं क्या? आप लोगों को मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का कैसे इसमें एक दिन जहां पछतावा होगा, जहां जिस पर देश मुसलमान को मेजोरिटी जिस में होता है, इसको लेके कहता है जाना यहाँ चाहते हैं। हिंदू यहाँ आप से चला पछताएंगे जाए, एक दिन। वहाँ घंटिया मंदिरों की नहीं बननी पछताएंगे एक चाहिए। दिन। मैं इस आपको बता रहा मानसिकता हूं। का जिक्र चुनाव में क्यों नहीं होना आप चाहिए? पछताएंगे एक दिन जिस दिशा में हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश की जा रही है। पछताने के लिए तो आपकी मानसिकता ने छोड़ दिया है। 20 करोड़ लोगों कांग्रेसी को मानसिकता ने इस देश को लाकर के यहाँ छोड़ा है। लगातार पैदा इस कर रहे हैं देश का और उनका लगातार डिमोनाइजेशन कर रहे हैं। इस्लामीकरण की मानसिकता जो है वो कांग्रेसियों ने खड़ा किया है और वामपंथी और आपके और अभी जैसे अभी गिरोह के देखिए, लोगों ने भारतीय उसको जनता समर्थन पार्टी दिया के है। प्रवक्ता टीवी चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? जब हुआ, कौन सा झूठ बोल रहे हैं? सैकड़ों लोग क्या- मारे गए थे। क्या- क्या सैकड़ों लोग मारे गए थे। क्या श्रीमती गांधी मैं ने कह रहा हूं, क्या सैकड़ों लोग मैं मारे जवाब गए देती हूँ, प्रेम शुक्ला जी से ही। 32 लोग स्टूडेंट साइड हाँ, मारे गए थे। प्रेम शुक्ला जी। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रेम सरकार शुक्ला थी। जी। कितने लोग मारे गए थे वहां? हाँ, प्रेम शुक्ला जी। जी चित्रा जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कि आप चित्रा जी। गलत आंकड़े लेकर आए हैं, ये कहते हुए अभी कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। गूगल करिए और ठीक जो है। 1967 में जो संसद मार्ग पे जो हुआ था, ठीक है। कितने लोग मारे लोगों गए की और लाशें अगर वो नहीं दी गई, अगर ये आप तो तथ्य झूठ गलत बोलने के निकलेगा लिए पैदा तो हुए प्रेम हैं। शुक्ला जी माफी इनका मांगे जन्म ही publicly। झूठ नहीं तो बोलने मैं के लिए माफी हुआ। मांगूंगा। सैकड़ों लोगों की हत्या, लाशें तक नहीं दी मैं गई। कश्मीर पूजनी से सरकार एक मिनट को की बोलने आवाज़ दीजिए, लेकर प्रेम के शुक्ला को बोलने गोसाली दीजिए, आप प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए, प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, प्लीज, आप इस स्टूडियो में बैठकर आप प्लीज, इस अभद्र आदमी को प्लीज, अभद्र करने के लिए प्लीज, कहते हैं प्लीज, तो। प्लीज, उन लोगों को क्यों बोलो, चीख प्लीज, चिल्ला रहे प्रेम हो? शुक्ला को अगर बोलने मैं दीजिए। गलत साबित हुआ तो क्यों मैं चिल्ला माफी रहे हो? आप मांगूंगा। उनको बोलने और तो नहीं दे तो एक बार, फिर तो अगर इतना आप एक बार बोलने तो दे, इतना संगीत रागी जी, संगीत रागी जी एक बार इतने बोलने तो कुंठा दे, और प्लीज। हताशा में क्यों बोलिए। गिरे हुए हैं ये? बोलिए, बोलिए, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी मैं कह रहा हूं अगर मेरे तथ्य गलत हुए मैं माफी ठीक मांगूंगा। है, देखिए, आप वो बोलने तो पास्टरी दीजिए, के आप दिन बोलने लाशें तो दे, संतों की बोलने लाशें दे। तक नहीं दी गई। एक बार बोलने दीजिए आशुतोष जी। इतना भयंकर हिंसक तांडव हुआ था कि लाशें तक संतों की नहीं दी गई थी। अभी पूजनी अब करपात्री मैं जी फिर के आपसे- महाराज मैं के फिर आपसे नेतृत्व गुजारिश कर रहा में हूं, गोपाष्टमी अगर पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन मारे करने गए आए थे ने तो मैं आए माफी संतों मांगूंगा। की लाशें तक नहीं दी गई अगर थी। 32 लोग मारे गए थे तो आप माफी मांगेंगे। आप है कौन भाई? खामखा आप है कौन? आप है अरे मैं कह रहा हूं आपसे, आप गलत तथ्य बयान कर रहे हैं, आपके माफी मांगने आप से क्या गलत फर्क तथ्यों पड़ का जाएगा? बयान कर रहे हैं आप है कौन? मैं और मैं सत्य बोल आपको रहा हूं। चुनौती देता हूं टेलीविजन के ऊपर। मैं सत्य बोल रहा हूं और बार-बार बोलूंगा इस सत्य को। आप है कौन? खामखा? अरे भाई ये चित्रा जी इनको कहां से पकड़ के लाती? इनको किसी जो है मनोरोगियों के आप- किसी आप- अच्छे आप- विश्राम आप- ठिकाने आप- पर आप- जाने आप- का नहीं, लगता है। प्लीज, आप एक गलत एक पीड़ित करके अपनी प्रताड़ित बात हैं। रखेंगे, आपको एक एक चुनौती करके नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, मैं आप इस- अरे दोनों मेरे बारे लोगों में से तो कोई गुजारिश है, कुछ ये नहीं कह रहे तरीके से डिबेट नहीं हो आज सकती। तक का ये गलत प्लीज। तरीका है भाई। आप आप किसी अपने मनोरोगी को बारे में बुला के बोलिए, जो है आप भारतीय अपने जनता बारे पार्टी में पर कुछ बोलिए, भी आरोप ठीक है? लगवा रहे हैं। नहीं, कुछ भी मैं आरोप नहीं, मेरी आप बात जवाब उनकी दीजिए, बारी अपने बोल रहा था सवाल क्या? पूछिए। बोलिए प्रेम वो शुक्ला जी, प्रलाप कर बोलिए। रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था क्या? बोलिए, बोलिए, बोलिए। ये संगीत जी, वीडियो चल रहा है प्लीज, मैडम, मैं संगीत जी। सुन लीजिए। ये देखिए इस्लाम के नाम ये पर सत्य वायनाड से है वोट मांगा जा कि रहा है। ये अभी बड़ा अभी सच्चा है आशुतोष जी का अब कहना उनको है, सुन श्रीमान लेंगे। आशुतोष प्रेम जी शुक्ला जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा वायनाड से संगीत वोट जी। मांग रहे हैं, ये आपको शर्म नहीं आती है? एक बार प्रेम शुक्ला उसके जी, समर्थन में आप खड़े एक होते बार हैं। प्रेम शुक्ला श्रीमान जी को बोलने आशुतोष जी दीजिए, ये प्लीज। कहना चाह रहे हैं कि सारे मुसलमान गए काटते हैं। अगर गौकशी जो इस देश के बहुत सारे राज्यों में प्रतिबंधित है, संविधान के अनुसार प्रतिबंधित है, तो उस सारे प्रदेशों के सारे मुसलमानों को ये गाय काटने वाले
वाला कह रहे हैं क्या? मैं बहुत सारे मेरे मित्र मुस्लिम हैं जो गौकशी का विरोध करते हैं, सारे